हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो हम सीख रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हमने पूरे एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो बच्चों देखो कैसे सॉल्व करते इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सपोज एरर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ सर्टन मेजरमेंट। एक मेजरमेंट करते समय कुछ तो एरर आ रहा है, ठीक है। उसका फंक्शन दिया है रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि ये ऑलरेडी पीडीएफ है, तो इसको दोबारा हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करते थे, पीडीएफ है कि नहीं, देखो यहाँ पर ऑलरेडी दिए ये पीडीएफ है करके, इसकी वैल्यू पीडीएफ की कितनी आती है? 1 आती है, ठीक है। यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें क्या करना है? फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा जब होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें इस के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, द गिवन फंक्शन इज पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, लाइट चली गई। तो चलो शुरू करते हैं अभी गिवन फंक्शन क्या है? हमारा पीडीएफ है, ठीक है ना। एक मिनट, गिवन फंक्शन क्या है हमारे यहाँ पर? पीडीएफ है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी की, लेकिन हम इसको के की वैल्यू निकालने के बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो के की वैल्यू पहले हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो लिमिट क्या है इसके? -2 से 2 तक। तो इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 तक, हाँ एक मिनट, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर दी है, देखो क्या है? इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 तक क्या है यहाँ पर? के इन ब्रैकेट 4 - x का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये द गिवन फंक्शन क्या है हमारे यहाँ पर? पीडीएफ हमें दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? फंक्शन की इज इक्वल टू क्या होगी? 1 होगी। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? -2 से लेके 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 1 आएगी। हम के की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं करें। तो इसको ऐसे लिखो। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? इसमें पुट करो यहाँ पर इंटीग्रेशन -2 से 2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? के 4 - x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के हमारा क्या है? कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। अंदर क्या बचा? -2 से 2 तक, ठीक है। और डी एक्स से क्या कर दो? अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4 डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। समझ में आ गया? के को बाहर निकाला और डी एक्स से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन लो। क्या आएगा इंटीग्रेशन? के तो हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 4 का, 4 भी हमारा कांस्टेंट है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डी एक्स का एक्स आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। लिमिट क्या है इसके? -2 से लेके 2 तक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करो? अभी लिमिट्स क्या करो? इसके अंदर पुट करो। तो लिमिट हम क्या करते हैं? इसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ पर के को के एज इट इज। पहले लिमिट क्या? अपर लिमिट यहाँ पर 2 है, एक्स की जगह पहले हम 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 8 डिवाइडेड बाय 3। ये अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या है? अभी -2 पुट करना है। फॉर एक्स की जगह अब -2 पुट करना है। तो -2 इंटू 4 -8, ठीक है। ये माइनस बाद में एक्स क्यूब करना है, किसका? -2 का। -2 का क्यूब कितना होता है? -8 होता है। कितना होता है? -8 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर? 3 है। और ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। ये समझ में आ गया? -2 का क्यूब -a होता है, हमेशा याद रखो। इज इक्वल टू क्या आता है? 1 आता है। अब इसको सॉल्व करो। अब डिनोमिनेटर में मुझे क्या लाना है? यहाँ पर 3 लाना है, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं। डिनोमिनेटर दोनों का सेम लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं। 8 इंटू 3 24, 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है कि नहीं। 8 इंटू 1 8, माइनस को माइनस, डिवाइडेड बाई क्या है 3 इंटू 1 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, ये ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब देखो ये माइनस को माइनस, ब्रैकेट को ब्रैकेट, माइनस को माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, अब के को के, अब 24 में से 8 चले गए, कितने बच गए 16 बच गए, तो यहाँ पर आ गया 60 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, माइनस को माइनस, अब फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करो इन दोनों का, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 3 8 कितना होगा यहाँ पर 24, 8 1 जार 8 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 3 आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 1। के को के 16/3 माइनस 24 में से 8 चला गया, कितना बच गया माइनस 60 बच गया, डिवाइडेड बाय 3। माइनस 60 कैसे है, तो बड़ा कौन सा है 24 बड़ा है तो उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये अभी प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कैमरा उस तरफ लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों की एडिशन करनी है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख दो उसको 3, ऊपर क्या है 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 कितना आता है 32 आता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, किसके साथ के साथ, ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो यहाँ पर 3 डिवाइड में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 इंटू 1 3। अब ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हमने के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली, क्या वैल्यू है के की, यहाँ पर लिख दूँ मैं, के की वैल्यू है हमारी 3/32 आ गई, क्या आ गई 3/32। अब क्या करते हैं हम इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया गया है p x विच इज ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसका लिमिट पहले देखो 0 ये मतलब छोटा है कि बड़ा है, एक से बड़ा है, और 0 क्या है छोटा, छोटा मतलब इसका लिमिट लोअर दे, अपर लिमिट दिया है कि यहाँ पर नहीं दिया, तो अपर लिमिट हम कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम f(x) dx। अब हम फंक्शन की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 0 से लेके 2। f(x) की वैल्यू क्या है यहाँ पर k इन ब्रैकेट 4 माइनस x² dx। ठीक है, लेकिन k को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या आ गई 3/32, 3/32। अंदर क्या बच गया 0 से लेके 2 तक। अब dx से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 4dx माइनस x² dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ मैं यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 32, 4 कांस्टेंट है एज इट इज, x dx का इंटीग्रेशन x माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाई 3। ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ले लिया, लिमिट क्या है 0 से लेके 2 तक। अब क्या करता हूँ अगले स्टेप में मैं लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 32। अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 2 है, x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 3। ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0 है, मैंने बताया था अगर लोअर लिमिट 0 होगा तो इस पूरे इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0 आएगी, उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3/32। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 3 का 24 माइनस 8 1 8, 1 इंटू 3 3,
अब इसको सॉल्व करो तो देखो 3 डिवाइडेड बाय 32, इसका यहाँ पर कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। 24 में 60 गए 16 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 को ये 3 कैंसिल, 16 के 16, 16 दूनी 32, यानी कि नया आंसर आ गया इसका 1/2 हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब ऐसे ही इसका सेकंड वाला सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो इसकी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो इसको इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, इसका लिमिट क्या है, -1 से 1, -1 से 1। यहाँ पर क्या लिखना है हमेशा की तरह, f(x) dx इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, लिमिट क्या है -1 से 1। f(x) की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, k 4 - x का स्क्वायर dx। k कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, k की वैल्यू क्या है 3/32, इंटीग्रेशन -1 से 1, dx से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू डी एक्स आ जाएगा और x स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/32 अंदर ब्रैकेट के अंदर, 4 कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट क्या है -1 से 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो लिमिट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू को इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3/32 अंदर देखो अभी बड़ा वाला ब्रैकेट में, अपर लिमिट क्या है 1, x के जगह पहले 1 पुट करो, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 3, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट क्या है -1, -1 इंटू 4 -4, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो इसका माइनस वहाँ पर लिख दिया, -1 का क्यूब क्या आता है, -1 ही आता है, हमेशा याद रखो, -1 का क्यूब क्या आता है, -1 आता है। अब इसको सॉल्व करो 3/32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, 3 चौक 12, 1 इंटू 1 1, माइनस को माइनस, 3 एके 3, ठीक है, यहाँ पर माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 चौक 12, लेकिन कैसे 12 -12, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो 3 डिवाइडेड बाय 32, यहाँ पर 12 में से 1 चला गया 11 डिवाइडेड बाय 3, 12 में से 1 चला गया 11, लेकिन कैसा 11 -11 डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, 11/3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 11/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 3 डिवाइडेड बाय 32 इंटू, डिनोमिनेटर सेम है एक बार लिखो, 11 + 11 कितना आ गया 22, 3 से 3 हमारा कैंसिल, कितना बच गया 22 डिवाइडेड बाय 32। अब इसको डिवाइड करो, इन दोनों को किससे भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2, 3 में से 2 चला गया 1 बचा, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 12 बेसख 12, तो इसका आंसर क्या आ गया 11/60 आ गया। ये जो सेकंड सब क्वेश्चन है इसका क्या आंसर आ गया 11/60। ऐसे ही थर्ड वाला है उसको भी हम क्या करते हैं देखते हैं। अब देखो ये थर्ड वाला, बुक में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो अलग दिया है, बुक में क्या दिया गया है लोग तो यहाँ पर 0.5 दिया है और यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर बुक में थोड़ा सा करेक्शन है, आप करेक्शन यहाँ पर कर लो। अब देखो इसको हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये थोड़ा सा अलग वाला एग्जांपल है, इसको मैं ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऐसे समझो फंक्शन होता है हमारा, ऐसा क्या है समझो फंक्शन होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू क्या है -2 से लेके 2 तक, तो यहाँ पर -2 से लेके 2 तक ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन, उसमें क्या हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन है -0.5 से। अब यहाँ पर -2 है तो समझो यहाँ पर कहीं तो -0.5
0.5 आ जाएगा, यहाँ पर कहीं तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एक्स है वो एक्स क्या है, -0.5 से क्या है, छोटा है, यानी कि यहाँ से यहाँ लग छोटा है, मतलब इससे इधर लग, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है ये इसकी प्रोबेबिलिटी, और जो हमारा एक्स है वो 0.5 से क्या है, बड़ा है। 0.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी यहाँ से लेकर हमें यहाँ 2 लग, ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी, हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, निकालनी है। समझ में आ गया, इसकी और इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अलग मेथड यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो हमारा पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ लग उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 वैल्यू में से अगर इतनी माइनस कर दूँ, कितनी, इतनी वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मिल सकती है। यानी कि मैं इंटीग्रेशन सिर्फ -0.5 से 0.5 तक ही लूँगा, तो मुझे जो चाहिए वैल्यू प्रोबेबिलिटी, वो वैल्यू मुझे वहाँ पर मिल जाएगी। समझ में आ गया, इतनी वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसका ये बार इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, बाद में दोनों का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये पूरी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसमें से इतनी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, इसका फंक्शन क्या आ जाएगा, देखो तो देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लूँगा मैं, -0.5 से 0.5 लग। तो देखो -0.5 से लेके 0.5 लग, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1 में से ये माइनस करना है, तो -0.5 से 0.5 लग लूँगा। फंक्शन क्या है मेरा, f(x) dx। 1 में से इतना माइनस करने के बाद मुझे इतना और इतना ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते, 1 माइनस इंटीग्रेशन 0.5 से लेकर 0.5 तक। f(x) की वैल्यू क्या है यहाँ पर है k 4 - x² dx। हमेशा की तरह k को बाहर निकाल दो। 1 माइनस k की वैल्यू कितनी है, 3/32 इंटीग्रेशन 0.5 से लेकर 0.5 तक, dx से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 4dx - x² dx। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस 3/32, 4 कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x माइनस को माइनस, x² का इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाय 3, क्या आता है, x³ डिवाइडेड बाय 3। लिमिट को लिमिट रख दो, क्या है, -0.5 से 0.5। समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिमिट अंदर क्या करते हैं, हम पुट करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो मैं अभी, तो देखो इसको मिटा दिया मैंने। अब देखो लिमिट पुट करो, इज इक्वल टू 1 माइनस 3/32। अब देखो पहले क्या करना है, अपर लिमिट क्या है, 0.5, x के जगह 0.5 पुट करना है। तो देखो 4 × 0.5, तो 4×5 कितना आता है, 20 आता है। लेकिन यहाँ एक घर छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक घर छोड़ के पॉइंट दूंगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, 2.0। 2.0 मतलब कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 माइनस। अब देखो 0.5 का क्यूब करना है, 0.5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। वैसे ही अगर 0.5 का अगर क्यूब लोगा तो कितना आएगा, 1 2 3 0.125 आएगा। कितना आएगा, 0.125 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर, 3। ये अपर लिमिट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। वैसे ही लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस, लोअर लिमिट क्या है, -0.5 है, क्या है, -0.5। तो -5 × 4 कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, लेकिन कौन सा आ जाएगा, साइन कौन सा आ जाएगा, उसको सिर्फ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है। फिर एक बार -0.5 का क्यूब कितना आता है, -0.125 आता है, और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, उधर का दिख रहा है क्या आपको।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर 1 - 3/32। अब यहाँ पर, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करने का, इसको भी 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 - 0.125 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस को माइनस, ठीक है। अंदर देखो यहाँ पर सेम यहीं पर 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसको भी, नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से। तो 3 का 6, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 0.125, ठीक है। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। अब 6 में से 125 हम माइनस करते हैं, 6 में से 0.125 मैं माइनस करता हूँ। 6 मतलब क्या होता है 0 0 0, ठीक है। 6 के पाँच रह गया 5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 1 चला गया फिर से 9, 10 में से 1 चला गया 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7, 9 में से 1 चला गया 8, पॉइंट नीचे पॉइंट, 5 को 5। सेम ऐसे मुझे यहाँ पर इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से 6 बड़ा है, तो इसको सिर्फ क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं, यहाँ पर क्या है 0.5875, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 0.5 नहीं 5.875, ठीक है, यही है ना, एक मिनट, हाँ यही है। ये इसको एज इट इज लिख देता हूँ, 1 - 3/32 डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस है। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आसान आएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5.875 डिवाइडेड बाई, इसको क्या है डिवाइडेड बाई में यहाँ पर 3 है। माइनस किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर -6 बड़ा है और ये क्या है छोटा है, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 - 3/32, दोनों का डिनोमिनेटर एक कर लेता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों की एडिशन कर दो, क्या है एडिशन देखो 5.875 दोनों के क्या कर दो यहाँ पर एडिशन कर दो। एडिशन कितनी आ जाएगी, 5 और 5 10, 7 और 14 1 15 5 7 8 9 6 1 17 7 8 चल 1 5 5 10 और 1 11, दोनों की एडिशन कितनी आ जाएगी 11.750, ऐसी इसकी क्या हो जाएगी एडिशन आ जाएगी, ठीक है। ये बॉक्स मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो ये 3 को 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 11.750 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया, नहीं 3 नहीं, यहाँ पर 32 है ना, ये 3 को 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं। अब 32 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है, तो हमें 32 का पाड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अभी पहले इसको मैं विदाउट पॉइंट को क्या करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ, क्या है यहाँ पर 1175 डिवाइडेड बाय 32। तो देखो मुझे 32 का फाड़ा याद होना चाहिए, तो नहीं ये तो मैं ऐसे कर लूँगा 32 3 3 दूनी 7 3 3 का कितना है 9, 32 3 कितना होता है 96। मैंने पहले 3 अंक ले लिए इसमें से 117 ले लिया। अब देखो 117 में से 96 चले गए, कितने बच गए 21 बच गए, कितने बच गए 21 बच गए। 32 में 21 है क्या नहीं है, तो अगला वाला 5 नीचे लेता हूँ 215। अब 215 आना चाहिए, 3 चौक 12 3 5 15 3 संग 18 3 7 32 इंटू 6 करके देखो, 7 दूनी 12 को 2 हाथ चल 1 7 3 का 18 और 19 आता है, तो 192 आता है इसका। अब देखो 32 इंटू 7 करके देखो, 7 दूनी 14 को 4 हाथ चल 1 13 7 1 1
22 कितना आता है 224 आता है। तो हम कौन सा लेंगे 32 6 R कितना आता है 192। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो कितनी आ जाएगी 8, 15 में 8 कितना होता है 23 बचता है यहाँ पर। कितना बचता है 23, ऊपर का जीरो यहाँ पर नीचे आ गया। तो ठीक है, इसके बाद 32 7 जार 224। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर दो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6 है, ठीक है सही है ना। 30 में से 24 गया 6 आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट देता हूँ मैं, पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो 32 में 60 है क्या 32 1 जार 32, तो 60 में से 32 चले गए कितने बच गए यहाँ पर बच गया 28। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस कितना है। तो देखो इसका आंसर देखो पहले 367.1, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कितने पॉइंट थे 3 पॉइंट थे, ठीक है 3 पॉइंट मतलब 2 ही थे, चलो 3 मान लेते 1 2 3। तो 3 घर छोड़ के पॉइंट देने हमें 1 2 3, यानी कि 0.3671 ऐसे आता है क्या 3671 सही है। तो 0.3671। अब इसमें से 1 में से माइनस कर दो, इसको 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो 1 के पास रहेगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 में से 9 गया, ये 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 6, पॉइंट को पॉइंट 0 में से 0 गया 0। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पर 0.6329। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। बस आपको ये जो डिवीजन है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। यहाँ पर 0.1 आया था, लेकिन यहाँ पर कितने ऑलरेडी कितने घर पर पॉइंट था 1 2 3, तो इसको आंसर को मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया 3 घर इस तरफ, 1 2 और 3, मतलब कितना आ गया 0.3671 आ गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझो। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यहाँ पर क्या होता है एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।